नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का हिंदी खबर की इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। चैत्र नवरात्र का चूंकि तीसरा दिन है, तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जा रही है। मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ इस वक्त देखने को मिल रही है और आपको बता दें, देर रात से ही माता रानी के किसी तरह से दर्शन हो सके, इसको लेकर अलग अलग जगहों से, दूर दराज से मंदिरों की तरफ बढ़ते हुए श्रद्धालु नजर आए हैं और ऐसे में सुरक्षा के भी इस दौरान पुलिस प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की कोई लापरवाही की तस्वीरें इस दौरान सामने न आने पाए, इसका विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ऐसे में चैत्र नवरात्र का चूंकि तीसरा दिन है और मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना इस दौरान की जा रही है और पूरे विधि विधान के साथ पंडित और ज्योतिष आचार्यों से लगातार जो भक्तगण हैं या श्रद्धालु हैं वो बातचीत कर रहे हैं कि आखिर वो कौन कौन सी प्रक्रिया रहती है जिसे यहाँ पर सुचारू रूप से करना है ताकि माता रानी को प्रसन्न किया जा सके। उनके जीवन में अगर किसी भी तरह की कोई ऐसी विपदा, कोई ऐसी परिस्थिति है तो उसका विनाश हो सके, इस तरह की उम्मीद और इस तरह की आस लगातार जो श्रद्धालु हैं वो कर रहे हैं और इसी के चलते मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें भी देखने को मिल रही हैं। पंडितों से सलाह मशवरा ले रहे हैं और ऐसे में सुरक्षा का लिहाज से का भी जिक्र किया जाए तो उस लिहाज से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। माता रानी की मूर्तियों को पूरी तरह से साज सज्जा के साथ सजाया गया है। मंदिर परिसरों में भी इस दौरान खूब सजावट की गई है क्योंकि हिंदू धर्म में जो ये नवरात्र होते हैं, चाहे चैत्र नवरात्र का जिक्र किया जाए या फिर शारदीय नवरात्र का, बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसका जिक्र और वर्णन खुद पौराणिक कथाओं में भी किया गया है। ऐसे में चैत्र नवरात्र को हिंदू धर्म के लोग बहुत धूमधाम के साथ मनाते हैं और उसको लेकर देश के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। क्योंकि चैत्र नवरात्र का तीसरा दिन है और मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जा रही है, तो वहीं मां विंध्यवासिनी धाम में तीसरे दिन भी भक्तों की लाइन कम होने का नाम नहीं ले रही। पूरे देश से मां के दरबार में आपको बता दें कि तीसरे दिन मां की चंद्रघंटा स्वरूप का दर्शन करने के लिए प्रथम आरती के बाद ही भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। मेरी मौजूदगी इस समय मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर के अंदर मां के दरबार के ठीक नीचे मेरी मौजूदगी है। मैं दिखाना चाहूँगा कि वाकई में कितना लबालब यहाँ पर पूरे भारत के लोग उमड़ते नजर आ रहे हैं। मैं बता दूं कि आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन तकरीबन 1 करोड़ से ऊपर दर्शनार्थियों का यहाँ पर दर्शन हो चुका है। और बता दें कि त्रिकोणी केवल धाम आपको विंध्याचल में ही देखने को मिलता है। अष्टभुजी काली खो और मां विंध्यवासिनी का ये पूरा परिक्षेत्र जो त्रिकोणी रूप में आपको नजर आता है, यहाँ पर तकरीबन आज तीसरे दिन के सुबह में 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। मेरे साथ में यहाँ पर तमाम श्रद्धालु आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? देवता दिन। कैसा लग रहा है आज माँ के दरबार में आके? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या मनसा लेकर आए हैं? अरे मैया के दरबार में आए हैं, बहुत मनसा लेके आए हैं। क्या नाम है बहन जी? कल्पना। माँ के दरबार में क्या मनसा लेके आई हैं? अच्छा पूरा करे माँ, तो सब माँ पूरा करे हमारे बच्चे। पहले से अब में क्या परिवर्तन लग रहा है यहाँ? अच्छा लग रहा है। कॉरिडोर के बारे में, कॉरिडोर बनने के बाद कैसी अनुभूति हो रही है? बहुत सुंदर अनुभूति माँ विंध्यवासिनी के दरबार। हम लोग जो है लेके आए मन्नत, हमारा परिवार सुखी रहे और माता जी से ये आशीर्वाद ले के जाएंगे कि हमारे परिवार को सुख समृद्धि दे। दिव्य स्वरूप को दिखाने का प्रयास करें। जो यहाँ पर एक झलक पाने के लिए भक्त लंबी कतारों को 1.5 से 2 घंटे के परिश्रम के बाद यहाँ पर आ पा रहे हैं और माँ के मात्र एक झलक को पाने के लिए लोग आतुर हैं और इस झलक को पाने के बाद मानो सबकी सारी मुरादें पूरी होती नजर आ रही है। लगातार जो है यहाँ पर नौजवान से लेकर बुजुर्ग से लेकर युवाओं से लेकर महिलाओं से लेकर वृद्ध से लेकर हर एक लोगों का यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि माँ के मात्र एक झलक को पाने के लिए लगातार लोग कतार में लगे हुए हैं। यहाँ पर कहाँ से आ रही हैं आप? हम यहाँ विंध्याचल शिवपुर से आ रहे हैं। कैसा अनुभूति हो रहा है? ये माँ तो अद्भुत है, इनकी अनुभूति हम वर्णन में नहीं कह सकते।
वर्णन नहीं कर सकते। मेरी माँ इतनी अद्भुत है कि उनका हम वर्णन में नहीं कर सकते। कोई मन्नत मुरादे हैं? मेरी मन्नत ये है कि बस माँ के चरणों में हमेशा आती रहूं और उनका दर्शन करती रहूं। काफी भाव विभोर लग रही हैं आप। बहुत, मेरी माँ ने मुझे बहुत कुछ दिया है। उनके आगे मुझे कुछ नहीं चाहिए। उनके चरण में बस एक स्थान चाहिए माँ के, बस, और कुछ नहीं चाहिए। प्रशासन की भी चौकस चौबंद वो व्यवस्था भी कहीं पॉजिटिव अच्छा संदेश जो है देता नजर आ रहा है। हिंदी खबर भानु प्रताप सिंह के साथ, जनपद मिर्जापुर। चैत्र नवरात्र के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जा रही है। क्या कुछ तस्वीरें मंदिरों से सामने आ रही है, उसी को लेकर मेरे दो सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। दुर्गा कुंड मंदिर वाराणसी से सत्येंद्र कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और विंध्यवासिनी मंदिर से मिर्जापुर से भानु प्रताप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सत्येंद्र, आपके पास आते हुए फिलहाल जहां पर आपकी उपस्थिति, वहां पर चूंकि हलचल देखने को मिल रही है, किस तरह से जो भक्तगण हैं, श्रद्धालु हैं, वो मौके पर पहुंच रहे हैं, माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। लेकिन अगर हो सके तो एक बार तस्वीरें दिखाइएगा और श्रद्धालुओं से भी जरा बातचीत कीजिए आज नवरात्र के तीसरे दिन के खास मौके को लेकर। और अभी जो हमारे मौजूदगी है काशी के प्राचीन मंदिर, अति प्राचीन मंदिर है मां दुर्गा। किस प्रकार से यहाँ पर जो भीड़ है वो उमड़ी हुई है। भक्त लगातार जो कतारबद्ध होकर मां के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। और प्रशासन की बात करें तो वो पूरी तरह से एक्टिव है। मंदिर प्रशासन भी पूरी तरीके से लोगों को कतारबद्ध होकर दर्शन करा रहे हैं। देख सकते हैं मां की जो गर्भगृह है उनकी चीजें हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं ताकि जो भक्त जो है जो मंदिरों में नहीं पहुंच पा रहे वो मां का दर्शन कर सके। और आपको भक्तों को दिखा किस प्रकार भक्त जो कतारबद्ध दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। मैडम, क्या नाम पड़ेगा आपका? मां के दर्शन के लिए हालचाल आती है या कुछ मां की महिमा है, मानता है तो हम क्या कहेंगे आप? जय माता दी। तो देखिए लगातार जो भक्त है वो माँ के दर्शन से पहुंच रहे हैं। महाराज जी, पंडित जी भी है यहाँ के, मुझसे भी समझेंगे माँ की महिमा के बारे में क्या कुछ मानता है, कितना प्राचीन ये मंदिर है। तो जी क्या कहेंगे, कितना पुराना ये मंदिर है, क्या कुछ महिमा है? आदिकाल से जो हमें सुने हैं, आदिकाल से कहा जाता है सम्मान पिता के समान माँ दुर्गा को मानता है। और पंडित की कमी चढ़ाई और पूर्ण करके जाइए। आप जहाँ खड़े हैं ये पुस्तक और यंत्र है। सच्चे मन से कहते हैं जो भी आप इच्छा ले जाएंगे। हर मंदिरों में देखिए कुछ इंडिया के लोग जाते हैं, यहाँ के लोग, लेकिन माँ कुष्मांडा का जो प्रांगण है ऐसा अब पूरे विश्व से लोग आते हैं और अपनी मनों को पूर्ण करके जाते हैं। जैसे किसी भी प्रकार का आपका मंदिर चल रहा है, हर प्रकार के ग्रहों का आप देखिए पूरे मंदिर प्रांगण में जाएंगे और सबसे मनोकामना आपके हवन कुंड है। माँ का स्नान कुंड यहाँ पे यहाँ जो भी अपना कुछ करिए, यहाँ दो भैरव और भी आज की खासियत ये बताए कि यहाँ पर 9 देवियां विराजमान है। 9 देवियां विराजमान नहीं होती, एक से ही 9 देवियां मानती है। अब बिल्कुल सत्येंद्र, देखिए जिस तरह से मां की महिमा अपरंपार है उसको लेकर भक्तों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। भले ही कतार कितनी भी लंबी क्यों ना हो, लेकिन जो जोश है वो पूरी तरह से भक्तों का हाई है। ऐसे में भानु प्रताप आपके पास आते हुए, चूंकि आपकी एक रिपोर्ट भी देख रहे थे जिसमें आपकी तरफ से जिक्र किया गया था कि आज चूंकि तीसरा दिन है और 1 करोड़ से जो ज्यादा श्रद्धालु हैं वो मंदिरों में पहुंच चुके हैं और दर्शन कर चुके हैं। लेकिन अभी जहां पर आपकी मौजूदगी, जरा वहां का नजारा दिखाइएगा, किस तरह से साज सज्जा की गई है आज तीसरे दिन को लेकर और भक्तों में किस तरह का उत्साह है। मैं बता दूं कि लगातार जो है पहले ही दिन के पहली आरती भोर में होने के बाद आज तीसरा दिन मां के इस दिव्य स्वरूप का दर्शन करने के लिए पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व से यहाँ पर लोगों का तांता लगता नजर आ रहा है। आप देख पा रहे होंगे मैं जहाँ पे मेन एंट्री के पास अभी मौजूद हूँ, वहाँ पर ये लंबी कतार अभी मतलब लगातार जो है 3 दिनों से ये कभी रुकी ही नहीं। लगातार ये लाइन चलती जा रही है। इसमें छोटे बच्चों से लेकर और बूढ़े, नौजवान, महिलाएं और तमाम जो है युवा सभी लोग इस कतार में आपको नजर आ रहे होंगे। जो कितनी देर से भाई साहब आप लाइन के बाद यहाँ पहुंचे हैं, कितनी देर तक लग गई? कैसा लग रहा है इस समय कारीगर का? क्या नाम है आपका? अखिलेश यादव जी। इस समय कैसा लग रहा है कारीडोर?
का वो उमंग मिल रहा है। माँ हम लोगों को प्रतिमा पूरा करें, इसलिए हम परिवार के साथ दर्शन करने आए हैं। अखिलेश यादव जी हमारे साथ हैं। मैं अखिलेश यादव जी से जानने का प्रयास करूंगा कि वाकई में इस कॉरिडोर का श्रेय किसको देना चाहेंगे। हमारे सरकार को तो जैसा कि देख रहे थे कि लाइन में तमाम जो है भक्तगण यहाँ पर लगे हुए हैं और देश नहीं विदेशों से भी यहाँ पर लोगों का आना हो रहा है और लोग बड़े भाव से, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि तमाम ऐसी माताएं हैं जो माँ के बारे में केवल बात ही करने से उनके आंख द्रवित हो जा रहे हैं, वो भाव विभोर हो जा रहे हैं, वो आनंद की वो अनुभूति उनको मिल रहा है कि मानिए स्वर्ग का वो अनुभूति कर पा रहे हैं। बाबा क्या नाम है आपका? राजस्व कहाँ से आ रहे हैं? बिहार। किस जगह से? अरे वाह, कितने साल बाद आज यहाँ आ रहे हैं? हर एक साल आते हैं, हर एक वर्ष माता की आराधना करते हैं, ये दर्शन करेंगे, उसके बाद पाठ करने जाएंगे। हर साल यहाँ क्या नई परिवर्तन देखने को मिल रहा है? बहुत अच्छा परिवर्तन, बहुत अच्छा सुधार है, बहुत अच्छी शिक्षा है, पहले से बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो ये जो है श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? ये बिहार मतलब सरकारी है। अच्छा, और यहाँ पर क्या ऐसी कठिनाई दर्शनार्थियों के लिए या फिर ऐसे जो है ऐसा कोई समस्या दर्शनार्थियों के लिए जो दिख रहा हो? समस्या तो नहीं है, बहुत अच्छा लाइन चलता है, सिस्टमेटिक है। यहाँ के प्रशासन जो काम कर रहे हैं, भंडारी लोग काम करते हैं। तो जैसा कि देख बहुत ठंड हो जाता है, हमको तो जाने का मन ही नहीं करता है, लगता है कि भाई हमको सालों रखे यहाँ। तो ये जो है माँ के प्रति जो है भाव आप लोगों को दिखाने का और यहाँ पे मौजूद भक्तों की वो मन की बात बताने का प्रयास कर रहा था। मन में अपने मुराद लेकर जब यहाँ भक्त आ रहे हैं इस दरबार में, तो मानिए कि उनके जो है पूरा मन, पूरा भाव उनका माँ के प्रति समर्पित और भाव विभोर नजर आता दिख रहा है। यहाँ पर कुछ नौजवान भी है। कहाँ से आ रहे हैं आप? बनारस से। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बाद विंध कॉरिडोर कैसा लग रहा है? बढ़िया। किसको देना चाहेंगे ये श्रेय? मोदी माँ से मन्नत क्या मुरादे लेकर आए हुए हैं? भाजपा फिर से जीतेगी। मुरादे यही लेके आए हैं आप? तो तमाम मुरादों को लेकर यहाँ पर भक्त आए हैं। उसी में मैं बता दूं कि कई ऐसे भक्त हैं जो माँ मतलब सरकार को ही पुनः जीतने की बात बता रहे हैं। तमाम भक्त जो है उस रुझान से, उस उमंग से, उस उत्साह से यहाँ आ रहे हैं। मैं आप लोगों को और भी अंदर चल के दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। कठिनाई तो बहुत है। कठिनाई इस बात की कि यहाँ पर भक्तों की तांता लगी हुई है और इस तांता में मैं अपने दर्शकों के लिए विशेष माँ का वो दृश्य, आज वो दृश्य माँ के जो झांकी रूप में दर्शन कराई जाती है। मैं बता दूं कि यहाँ पर लाइन लगी हुई है और झांकी से भी दर्शन कराई जाती है। झांकी से जो दर्शन कराई जा रही है उसमें आप देख पा रहे होंगे कि तकरीबन यहाँ पर लाखों जनता एक झांकी से दर्शन कर लेते हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि ये जो झांकी है, झांकी से माँ की दर्शन कराने का प्रयास करें, क्योंकि ये झांकी और लोग तो लाइन में लग के दर्शन कर रहे हैं, लेकिन जो भक्त यहाँ पर आए हैं माँ के केवल एक दर्शन के लिए भाव विभोर हैं, लंबी कतारों में लगे हुए हैं और इस बात का उनमें क्या है कि माँ की केवल एक झलक माँ की मिल जाए, जिससे हमारी जीवन धन्य हो जाए। तो इस चीज को हमेशा दिखाने का प्रयास कर रहे थे। और देखिए, न सिर्फ माँ की एक झलक बल्कि कई उम्मीद, कई आस लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं ताकि माता रानी का आशीर्वाद उनको किसी तरह से मिल सके। बहरहाल आप दोनों ने जानकारी और तस्वीरें साझा की, उसके लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया।